हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 30 आज देखते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेंस पढ़ना, और उस टेंस के अंतर्गत आज हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, गौर कीजिएगा। प्रेजेंट का मतलब तो आपको पता है, जो वर्तमान की बात करता है, अभी जो चलता है। और परफेक्ट का मतलब होता है जो काम अभी तुरंत तुरंत कंप्लीट किया है, यानी जस्ट फिनिश्ड। याद रखिएगा, जस्ट फिनिश्ड जो होता है, अभी तुरंत तुरंत जो काम समाप्त हुआ होगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरी बात समझिएगा, अगर मैं कहता हूं इस प्रकार से कि मैंने आपका कलम चुराया है, इसका मतलब है कि जो कलम चुराने का काम हुआ है अभी तुरंत अभी हुआ है, लेकिन काम क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है? तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा रिकॉग्निशन हिंदी का, और यानी पहचान। और पहचानने का तरीका है कि हिंदी वाक्य के क्रिया, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया यानी वर्ब, क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। उसके बाद या है, जैसे पढ़ाया है, ई है, ए है, आ है, इत्यादि। यानी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है, अगर लगा रहे तो आप लोग समझ जाए कि कौन टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग आराम से नोट्स बना लीजिएगा, नहीं वीडियो बार बार पीछे करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब सवाल उठता कि पहचान तो लीजिएगा कि अगर वाक्य के अंत में क्या लगा रहा है, क्रिया में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है, तो समझ जाए कि कौन टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अगर जैसे कहा उसने किताब पढ़ा है, देखिए पढ़ा, आ है ना, पढ़ा है। बनाने का तरीका क्या है? देखिए काम तो फिनिश्ड हो चुका है, काम तो समाप्त हो चुका है, लेकिन काम तो दो तरीके से समाप्त होती है, एक तो होती है बहुत पहले और एक होती है अभी तुरंत तुरंत। तो जो काम अभी तुरंत तुरंत होगा, जैसे मैंने पूछा कि क्या आपने चाय पी ली है, तो आप कहते हैं कि हाँ मैंने पी लिया। पी लिया है इसका मतलब क्या, अभी तुरंत पिया है, कि कहा कि 1947 में पिए हैं ना, यानी तो ध्यान रखिएगा। अब बनाने का तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर यानी बनावट क्या है, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेगा, हैज या हैव। और हैज हैव का एक नियम होता है, हमेशा याद रखिएगा कि इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म आएंगे। और उसके बाद आप जो भी बच जाता है सबको क्या लिख कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, अदर वर्ड से लिख देते हैं डायरेक्ट, अदर वर्ड, यानी जो भी अब बच जाएंगे वो सारा का सारा लिखाएगा। अब बनाने का तरीका एक और सीखें। अगर सिंगुलर रहेगा ना, खासकर कौन कौन, देखिए सिंगुलर का मतलब समझते हैं ना, सिंगुलर नाउन रहे, जैसे हो गया राम हो गया, नहीं राम तो सिंगुलर नाउन है, पेन हो गया, तो इन सब के पहले हम क्या, इस सब के साथ क्या लगाइएगा, हैज का प्रयोग कीजिए। और सिंगुलर में कौन हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, ये ना हो सकता है, तो ही सी इट लगा रहे, तो इसके साथ भी क्या लगाइएगा, हैव। हाँ देखो, आई और यू सिंगुलर होता है, मैं नहीं, मैंने चाय पी है, तो मैं तो सिंगुलर हूं, लेकिन ये हैज नहीं लेगा। आई और यू इस रूल का पालन नहीं करता, एक्सेप्शन है, ये क्या लेगा,
हैव, ठीक है। और जो भी प्लूरल होंगे, प्लूरल में देखिए वी होगा, यू होगा, और कौन होगा, वे लोग का दे, नहीं, और प्लूरल नाउन जितना भी होगा इन सब के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, हैव का। प्लूरल नाउन्स जो भी हो आप सब के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, हैव का प्रयोग कीजिएगा। प्लूरल नाउन समझते हैं ना, प्लूरल नाउन जैसे रीता एंड, रीता अगर हम लिखते हैं इसको रीता एंड गीता, तो एक से ज्यादा है, प्लूरल हो गया। नहीं, अगर आता है ऐसे यू, ही एंड आई, अब देखिए एक से ज्यादा है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा। यानी जब एक से ज्यादा रहे तो हैव कीजिए, और जब एक का बोध कराए तो किसका प्रयोग कीजिएगा, हैज का प्रयोग कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना सबको। अगर कहीं भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि आप भी पढ़ें और गरीब बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं बनाने का तरीका को। जैसे अगर मैं आपको कहूं मैंने चाय पी ली है, तो कैसे बनाएंगे, मैंने का क्या होगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। चाय पीना का क्या होता है, टेक टी, और टेक का तीसरा रूप चाहिए, क्योंकि हैज हैव के बाद हमेशा क्या रूप लगता है, वर्ब का तीसरा, टेक टूक टेकन, टेक टूक टेकन, और चाय के लिए टी हो गया, हो गया। हम कहें कि उसने दूध पी ली है, उसने दूध पी ली है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज। ड्रिंक माने पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ड्रंक मिल्क। यानी इस टेंस को बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, वर्ब का तीसरा रूप आना चाहिए। तो कुछ मैं बेसिक लिस्ट अभी तुरंत देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो आइए देखते हैं, आप जैसा कि अभी तुरंत देखें कि अगर किसी भी सेंटेंस में हैज या हैव का प्रयोग हो तो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म देना है, तीसरा, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज कीजिएगा, एकदम ये फिक्स है। तो याद कर लीजिए, हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। अब तीसरा रूप तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन अगर ना भी ध्यान रहता है तो ज्यादा संभावना है कि मैं आपको ट्रिक देता हूं, उससे सही होगा। 90% जो वर्ड्स होते हैं वर्ब का, उसमें केवल ईडी लगा देने से वर्ब का कौन सा रूप हो जाता है। जैसे आपके पास है प्ले, ईडी लगा दिए, प्लेड, नहीं हो गया। और आपके पास वर्ड अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो सिंपल इसमें क्या लगा दीजिएगा, ईडी लगा दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, लगभग सही। सब में सही नहीं होगा, अगर गो होगा और ईडी लगा दीजिएगा तब तो गड़बड़ा जाएगा काम में, यहाँ नहीं, तब तक आप गो को गोइड कर दीजिएगा, वहां पे गॉन होगा। तो ये सब याद कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आता तब वो रूल चलेगा, कौन सा रूल, ईडी वाला, ठीक है। आइए जैसे एक और देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास है डांस, हमको नहीं आता है इसका लगाने, क्या करें हम, ईडी लगा देते हैं, भगवान भरोसे से एकदम ना, हनुमान गियर लगाइए, हम मारिए ईडी, भगवान अगर देखते हैं। लेकिन नहीं आएगा तो अविनस से आता है तब भी लगा दीजिएगा। आप समझिए, तो वर्ब का पहला रूप है ईट, ईट का सेकेंड होगा एट, और तीसरा ईटन, ईट एट ईटन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, रन रन रन, डांस डांस्ड डांस्ड, सिंग sang संग, प्ले प्लेड प्लेड, टीच टॉट टॉट, रीड रेड रीड, पढ़ते हैं रेड लेकिन लिखते हैं READ, स्पीक स्पोक स्पोकन, राइट रोट रिटन, कम केम कम, गो बेंट गॉन। तो आप हमेशा कौन सा रूप लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाइएगा, नहीं याद रहेगा ना। जब भी आपको यूज करना हो हैज हैव तो हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगाइएगा, तीसरा। अगर आपने तीसरा रूप का यूज नहीं किया तो आपका सेंटेंस जो होगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको आप क्या करिएगा, अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे पहचान हम करते हैं, नहीं तो अभी आपने देखा कि चुका है, चुकी है, चुके है, या है, ई है, ए है, आ है,
अगर लगा रहे तो हम बनाएंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, जैसे उसने कलम खरीदा है, बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है क्योंकि इसमें आहे लगा है। कैसे बनाइएगा, ही के साथ क्या लगेगा, है, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कौन होगा, वर्ब। तो खरीदना का होता है बाई, और बाई का तीसरा रूप क्या हो जाता है, बॉट। कलम कितने खरीदे पता है क्या, तो हम कितना लगाएंगे, ए पेन, अ पेन। ही हैज बॉट अ पेन। जैसे तुम्हारी मां ने मुझे गाली दी है। अब देखिए भाई मामला गरमायल है। अब क्या हो जाएगा, योर मदर। अब माँ एक है कि 10-12 गो है, एक है। तो जब एक है तो उसके सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करना है, हैज। गाली देना का होता है अब्यूज, और नहीं पता है तो क्या लगा दीजिए, अब्यूज्ड। नहीं, किसको गाली दी है, मुझे, तो मी नहीं। अब देखिए, सपना ने खाना खा ली है, तो कैसे बनाइएगा, सपना हैज टेकन। अब भोजन का मील, भोजन खा ले, नहीं। लेकिन अब समझिए, अगर इसी में निगेटिव आ जाए, नॉट वाला सेंटेंस आ जाए, कौन आ जाए, अगर नकारात्मक वाक्य आ जाए, निगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद हैज हैव, और उसके बाद क्या लगा, नॉट, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और लास्ट में अदर वर्ड। जो बच गया सब लिख लीजिए। जैसे तुमने मुझे याद किया है, गाना सुने हैं ना कि तूने मुझे याद किया है। तो यहां पे देखिए, अब तो ये अभी तो यादें किया है, हमको बनाना है कैसा, निगेटिव। तो क्या होगा, तुमने मुझे याद नहीं किया है, तो कैसे बनाइएगा, यू हैव नॉट। याद करना माने भीड़ में आदमी है कि दूर में है, नहीं, तो रिमेंबर ना लगाइएगा, रिमेंबर किसी को रटने वाला होता है, यहाँ रटना नहीं ना है, आदमी के रट जाइएगा कि हम रट जाएंगे, याद आ रहे हो, तो हम आदमी को क्या बोलते हैं, मिस बोलते हैं। ईडी लगा दीजिएगा तो मिस्ड हो जाएगा, मिस्ड। और किसको, मुझे, तो मुझे के लिए मी। तुमने मुझे याद नहीं किया है। अब आगे देखिए, अब आगे है, जैसे राधा ने सुबह में चाय नहीं पी है, कैसे बनाइएगा, तो राधा हैज नॉट टेकन टी, सुबह में, तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, सुबह में चाय नहीं पी है। कोई दिक्कत, बना लीजिएगा। अब आगे और बढ़िए, अगर आपको सेंटेंस रहे इंटेरोगेटिव, कैसा सेंटेंस रहे, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछे आपसे। लेकिन प्रश्न पूछने का तो दो तरीका है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, नहीं, और एक होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं, यही ना दो टाइप्स है। जैसे शुरू में क्या लगा रहे, जैसे क्या सीता ने आपको आवाज दी है, देखिए शुरू में क्या लग गया ना, तो जब शुरू में क्या लग जाए तो पहले सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट आपका क्या है, और सीता के साथ क्या लगेगा, हैज, पहले लगा दिए। क्यों पहले लगाए, चूंकि क्या लगा हुआ है, क्या लगा है, क्या,
इसे एस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, एस और नो। जैसे क्या सीता ने आपको आवाज दी है, एस या नो। तो जब भी क्या से शुरू हो यानी हाँ और ना में जवाब जिसका हो उसका हम पहले हेल्पिंग वर्ब देंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा लगेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। नहीं, क्वेश्चन मार्क के बिना काम नहीं चलेगा। तो कैसे बनेगा, सीता है तो हैज सीता, आवाज देना, कॉल्ड, कॉल का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, क्योंकि हैज लगा है, और आपको के लिए क्या हो जाएगा, यू। नहीं, जैसे क्या उन्होंने तुम्हें पीटा है, क्या उन्होंने तुम्हें पीटा है। तो कैसे बनेगा, देखिए उन्होंने का क्या होगा, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, हैव। शुरू में लगा, क्यों लगा, चूंकि क्या लगा है, हैव दे। आप पीटना, बीट 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 वेट बीटन, विट वेट बीटन, और किसको, आपको, यू हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसी में नॉट लगा दे तो अब भी डरने की कोई बात नहीं है। केवल करना क्या है, सब्जेक्ट के यहां बगल में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे अगर हम कहें क्या उसने कलम नहीं खरीदी है, क्या उसने कलम नहीं खरीदी है। तो कैसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसने है ना, उसने का ही के साथ क्या लगेगा, है। अब पहला लेटर होता है हमेशा कैपिटल में, बड़ा वाला एबीसीडी में लिखिएगा, हैज ही, और नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट। खरीदना का बाई, अब बाई का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, बॉट। कलम एक ही ना खरीदा है, और पेन, क्योंकि एक से ज्यादा होता तब तो वहां लिखा था कि कल में खरीदा है, नहीं। तो आप इस तरीके से अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। एक और इसका टाइप है जो बताते हैं WH को कैसे हम लोग बनाते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव हो, WH इंट्रोगेटिव कहने का अर्थ है वाई क्यों, वेयर कहां, वेन कब, हाउ कैसे, वुम किन्हें, हुज किसका, व्हाट मीन्स क्या। अगर ये सारा वर्ड्स आपका सेंटेंस में लगा रहे तो हम बोलते हैं कि WH वर्ड्स है। क्या वर्ड्स है इसमें, देखिए ये सब एक्सेप्शन है, ये तो W से नहीं शुरू है लेकिन फिर भी इसको WH हम लोग बोलते हैं। WH इंट्रोगेटिव जो होते हैं उसको बनाने का तरीका, आप पहले WH वर्ड से लिखे, उसके बाद हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपने क्यों मुझे अंग्रेजी पढ़ाया है, व्हाई हैव यू टॉट मी इंग्लिश। सोनी कैसे इस किताब को पढ़ी है, हाउ हैज सोनी रीड दिस बुक। तुमने किताब कब खरीदा, व्हेन हैव यू बॉट अ बुक। WH वर्ड्स के साथ अगर निगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव नॉट भी लग जाए तो आप उसे इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करें। WH वर्ड्स हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 3, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। उसने मकान क्यों नहीं खरीदा है, व्हाई हैज ही नॉट बॉट अ हाउस। तुम बाजार क्यों नहीं गए हो, व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट। समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको कुछ मिक्स वाक्य देता हूं और आप उसे क्या करें, बनाने का प्रयास करें। तो आइए आपको दिखाता हूं कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को आज यहीं पे रोकेंगे, कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए मिसलेनियस, जैसे क्या तुम मोटे हो गए हो, क्या तुम मोटे हो गए हो। आपको बनाने आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगा हुआ है, तो तुम के साथ क्या लगेगा, हैव, तुम का यू, और मोटा हो जाना का होता है गेट फैट, लेकिन चूंकि हैज हैव का प्रयोग है इसलिए वर्ब का कौन सा रूप देना पड़ेगा, गॉट, गेट, गॉट। अगला है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम
पागल हो गए हो। तो कैसे बनाएंगे, क्या है लगा हुआ, तुम है सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगेगा, हैव यू। पागल हो जाना माने ना कहता है पगला गया है क्या सुबह सुबह, तो यही पगलाना है, पगला हुआ। तो हैव यू, लेकिन पगलाना बहुत तरह का होता है, पढ़ने में पगला गए हो तो बड़ा अच्छी बात है, जीवन सुधर जाएगा। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा छोटा भाई कहां गया है, तुम्हारा छोटा भाई कहां गया है। गाना सुने हो ना, कहां गया बेदर्दी मुझको दफना कर, तो वही कह रहा है कि तुम्हारा छोटा भाई कहां गया है। पहले कहां है ना, कहां, वो कहां का होता है वेयर, WH है ये। और तुम्हारा छोटा भाई एक की बात कर रहा है ना, तो एक है तो इसके साथ क्या लगाइएगा, हैज। और छोटा भाई का क्या होता है, यंगर ब्रदर। और हैज का प्रयोग है तो वर्ब का तीसरा रूप, जाना का गो, गोवेंट, गॉन। अगला क्वेश्चन है, वह दिल्ली से आ गया है, वह दिल्ली से आ गया है। अब पहले बचपन में मम्मी कहती थी दिल्ली से बिल्ली ना। चलिए, तो वह दिल्ली से आ गया है, तो कैसे बनेगा, देखिए तो क्वेश्चन नहीं है, क्या बनाएंगे, ही हैज, कहां से आया है, दिल्ली से ना, तो क्या हो जाएगा, आना का क्या होता है, कम, केम, कम, से का फ्रॉम, दिल्ली से तो दिल्ली। आगे देखिए, तुमने पंखा क्यों बंद कर दिया है, तुमने पंखा क्यों बंद कर दिया है। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो बनाएंगे, क्यों का होगा वाई हैव यू, बंद करना यानी स्विच ऑफ की ऑन कर दीजिएगा, स्विच्ड चूंकि तीसरा रूप, ऑफ का डबल एफ लिखिएगा, सिंगल मत लिखिएगा एफ। किसको, फैन को, तो ऑफ द फैन, वाई हैव स्विच्ड ऑफ द फैन, तुमने पंखा क्यों बंद कर दिया। उसके बाद अगला है, बताइएगा, तो अगला सेंटेंस आपके पास, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है। तो कैसे बनाएंगे, हैज, उस तो क्या मिलेगा, वो हैज ही चीटेड और यू, चीटेड यू। आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया है, तो कैसे बनेगा, क्या का लिखे, व्हाट हैव यू DONE डन फॉर मी, तुमने इस काम को, तुमने इस काम को दिल से किया है, तो कैसे बनेगा, तुमने इस काम को, यू हैव डन दिस वर्क, देखिए डन हो गया ना तीसरा रूप, और दिल से का क्या होता है, बाय हार्ट। और सेंटेंस बच रहा है क्या, तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बेसिक लेवल को यहीं पे रोकेंगे, और मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, और जहां भी रहे खुश रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।